नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं संजय निषाद बहुत अहम भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से एक सीट की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अपने पास सेफ रखने के बाद एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी। अब ऐसे में आरएलडी को वो सीट भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है, लेकिन उसके बाद कयास ये भी लगते हुए नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से संजय निषाद को एक सीट भी नहीं देगी तो उनका रुख कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हाल ही में ऐलान कर दिया है कि 3 सीटें अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएंगी, यानी कि जिन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया था उसमें से एक सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो सीट देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। सवाल यह बनता है कि अब संजय निषाद की भूमिका क्या कुछ रह जाएगी? क्या संजय निषाद एक नए गठबंधन का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी गठबंधन की आस लगाए बैठे हैं और उनको भी यहाँ पर कोई साथी संगी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं संजय निषाद से जुड़े हुए, यहाँ पर सवालों के जवाब लेंगे हमारे सहयोगी सिराज से। सिराज, किस तरीके से देखते हैं संजय निषाद जो कि अब तक अहम भूमिका में थे एनडीए की तरफ, उनका कहीं ना कहीं रुख जिस तरीके से देखा जा रहा था उससे ये कयास लग रहे थे कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी एक सीट सौंप सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी अब सीधे तौर पर 9 की 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आई, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस के खेमे में चली गई हैं। तो क्या लगता है, क्या संजय निषाद यहां पर एनडीए से किनारा कर नए गठबंधन का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद 2 सीटों को लेकर, कटेहरी और मझवा सीट को लेकर अड़े हुए थे, लगातार योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और इसके अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन संजय निषाद का कहना है कि भाई हम जो है हमें 2 सीट चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद जिस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनियां बढ़ रही थी। और इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होती है संजय निषाद की। करीब 45 मिनट तक वो मुलाकात चलती है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बेनतीजा साबित होती है। और यही वो बड़ी वजह कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो चिंतन मंथन था वो चल रहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई है। और जाहिर सी बात है यहाँ से अपने आप में ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में अब फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अब देखिए अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से सहयोगियों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, खासतौर पर आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल शांत नजर आ रही है। हालांकि जयंत चौधरी को एक सीट जरूर दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सहयोगियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और देखिए संजय निषाद जो है लगातार जिस तरीके से सीटों का दावा कर रहे थे, इसको देखते हुए बीजेपी का कहना है कि भाई आप मझवा सीट से अपने प्रत्याशी उतार लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि वो कमल के चुनाव चिन्ह पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो आपका प्रत्याशी होगा, लेकिन कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। तो संजय निषाद का कहना है कि भाई लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से मेरा बेटा जो कह सकते हैं परवीन निषाद चुनाव लड़ा था, लेकिन कमल के निशान की वजह से वो कहीं ना कहीं चुनाव हार गया। तो जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर बीजेपी को अपने बेटे की हार का जो ठीकरा है बीजेपी पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को दोषी मान रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह का ये अंतरकला जो है आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए बीजेपी चाहती है कि आपको एक सीट भी दे देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जब जो कह सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात नाकाम असफल साबित हो जाती है, फिर जाकर कहीं ना कहीं संजय निषाद को निराशा झेलनी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया।
जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में संजय निषाद के हाथ फिलहाल तो निराशा लगती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। एक सीट जयंत चौधरी के पाले में चली जाती है, तो स्थिति साफ है कि संजय निषाद को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अपना चुनाव चिन्ह छोड़कर कमल के निशान पर चुनाव लड़िए, तो कहीं ना कहीं संजय निषाद उससे असहमत दिखाई दिए, अपने बेटे का उदाहरण देते हुए दिखाई दिए। तो अब जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और बाकी अन्य सहयोगियों की बात करें एनडीए के, वो भी कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है, जिनको भारतीय जनता पार्टी सीटें देने से इनकार करती हुई नजर आई या साफ तौर पर मना करती हुई नजर आई, वो यहां पर एक गठबंधन का ऐलान कर दें, या फिर कहीं ना कहीं जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2027 होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से तमाम एनडीए के सहयोगी दल बगावत करते हुए नजर आए। इससे जुड़ा अगला सवाल लेंगे यहाँ पर सिराज से। सिराज, क्या लगता है अब जिस तरह के समीकरण आपने समझाए और हम देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, यहाँ पर ओपी राजभर को तवज्जो नहीं दी, संजय निषाद को सिरे से नकार दिया, केवल आरएलडी को यहाँ पर तवज्जो दी गई है, जयंत चौधरी को तवज्जो दी गई है, तो क्या लगता है अन्य सहयोगी दल लोकसभा चुनाव के दौरान और या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से ये जो बगावती सुर अपना रहे हैं, और अब विधानसभा चुनाव 2027 जब नजदीक है, तो क्या लगता है 27 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत हो सकती है? जी देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा तमाम संजय निषाद हो या फिर तमाम जो नेता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी अगर गठबंधन के तहत है और उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, फिर वो एक नए विकल्प की तरफ जरूर देखेगी। हालांकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का इस 10 जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, उसमें से 9 सीटों पर चुनाव होने, तो इसमें से ओम प्रकाश राजभर का एक भी सीट नहीं था। यही वो बड़ी वजह है कि वो बोल रहे थे कि भाई हम उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मांगेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र झारखंड में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से ना ओम प्रकाश राजभर को झारखंड में, ना जम्मू कश्मीर, ना महाराष्ट्र में कहीं भी जो सीटें हैं वो नहीं दी गई थी। और जाहिर सी बात है, गठबंधन के तहत तमाम जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो सहयोगी दल है वो भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से चिराग पासवान को जब झारखंड में सीटें नहीं मिली थी, तो वो खुले तौर पर इस बात को कह रहे थे कि भाई हम झारखंड में सभी सीटों पर हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। तो इसके तहत भले ही उन्हें आज एक सीट देकर मना लिया गया है, लेकिन जो सहयोगी पार्टी हैं इनको लंबे वक्त तक साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए मुझे लगता है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह की मांगे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, यूपी का उपचुनाव हो, या तमाम राज्यों में उपचुनाव हो, या फिर जो विधानसभा के चुनाव हैं जिनका बिगुल बच चुका है, अब चुनाव होने की यहाँ पर तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों से यूं रूखा व्यवहार करना या उनको दरकिनार कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य पर और एनडीए गठबंधन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब जो तमाम सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के सहयोगी जो दल हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं, या हो सकता है कि यहाँ पर इस बीच कहीं ना कहीं एक नए गठबंधन का ऐलान होता हुआ नजर आए। फिलहाल हमारी नज़र और तमाम चीज़ों पर बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।